विचर ब्लड ऑफ ओरिजिन एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेंट्रल पोर्टल ओपन करता है और सभी वापस अपने ग्रह पर आ जाते हैं और तभी मॉन्स्टर भी उस पोर्टल में से आ रहा होता है। तभी सेंट्रल उस पोर्टल को बंद कर देता है जिससे मॉन्स्टर मारा जाता है। तभी वो सब देखते हैं सभी महल के पास पहुंच चुके हैं पर थोड़े दूर हैं। फिर सभी महल के लिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी आगे उनको मेल्डोव मिलती है। मेल्डोव सबको अपने साथ चलने को बोलती है क्योंकि आसमान में बेलोर का मॉन्स्टर था और फिर वो सब मेल्डोव के साथ चले जाते हैं। वो सब एक गुफा में जाते हैं। वहाँ उन सभी को खाना और पानी मिलता है और मेल्डोव पूछती है, क्या तुम सभी सच में रानी को मारने जा रहे हो? तभी सब कहते हैं, हाँ, हम उसको मारने जा रहे हैं क्योंकि फ्योल को महल में एक गुप्त रास्ता पता है जिससे हम रानी को मार सकते हैं। मेल्डोव कहती है, रानी को मारने से पहले उस मॉन्स्टर को मारना जरूरी है। चैलन कहता है, किसी भेड़ को जहरीली करके उसको खिला देते हैं। सेंट्रिल कहता है, हम एक अपना दैत्य बनाते हैं जो उस दैत्य को मार दे। सब पूछते हैं कैसे? सेंट्रिल कहता है, जो दैत्य हमने मारा है उसका दिल निकाल कर उसके ऊपर जादू करेंगे और मैं उसके साथ एक हो जाऊंगा जिससे सेंट्रिल को दैत्य की सारी पावर्स मिल जाएंगी और वो पेलोर के दैत्य को मार पाएगा। पर वो ये जादू अकेले नहीं कर पाएगा। ये सुनकर सिंड्रिल की बहन वहां से नाराज होकर चली जाती है। गुफा से बाहर निकलकर वो दोनों बात करते हैं और उसकी बहन मना कर देती है उसकी हेल्प करने को। सीन शिफ्ट होता है महल में। रानी रात में दूसरे ग्रह पर जाने का वेट कर रही होती है और दूसरी तरफ यंग जादूगर बेलोर के कमरे में काफी ढूंढने के बाद एकाश्म का यंत्र ढूंढ लेता है। सीन शिफ्ट होता है गुफा में जहां लार्क और फ्योल सेंट्रिल को कहते हैं, म्यूटेशन का एक्सपेरिमेंट तुम किसी योद्धा पर ही कर सकते हो। तो वो दोनों किसी एक को सेलेक्ट करने को बोलते हैं। सिंड्रिल की बहन उनको मना करती है, ये कहकर कि तुम पूरी तरह चेंज हो जाओगे, तुम खुद को खो दोगे। तब लार्क उस ऑनर की बेटी की भविष्यवाणी की बोलती है और खुद को सेलेक्ट करती है म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। पर फ्योल उसको मना कर देता है। पर लार्क नहीं रुकती और एक्सपेरिमेंट के लिए जड़ी बूटी लेने बाहर चली जाती है। तब फ्योल भी उसके पीछे जाता है और खुद को सेलेक्ट होने को बोलता है एक्सपेरिमेंट के लिए। पर लार्क उसको मना कर देती है और फिर वो गुफा में जाते हैं और एक्सपेरिमेंट कल होना है इसलिए लार्क आज पार्टी करने को बोलती है। फिर पार्टी चल रही होती है और फ्योल नशे में होता है। तब सीएन फ्योल से गुप्त रास्ते के बारे में पूछती है। फ्योल कहता है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, अगर होता तो मैं खुद उसको बंद कर देता। ये बात सुनकर सीएन काफी नाराज होती है और गुफा से बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर वो फ्योल की वांटेड वाली तस्वीर को निकालती है। सीन शिफ्ट होता है महल में जहाँ पर यंग जादूगर यंत्र को रानी के पास लाया होता है। तभी वहां पर बेलोर आ जाता है और यंग जादूगर को मारने लगता है। रानी सेनापति को बुला लेती है जिसने बेलोर के साथ रहने वाली लड़की को पकड़ रखा होता है। बेलोर को रुक जाने को बोलता है। फिर बेलोर को कैद कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है गुफा में जहां पर पार्टी चल रही होती है। फिर फ्योल और लाक दोनों गुफा के बाहर होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं और मॉर्निंग में लाक की चीखें सुनकर उठ जाती है। गुफा में जाकर वो देखती है वहाँ फ्योल ने एक्सपेरिमेंट की जड़ी बूटी ले ली होती है और वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। वो सब मिलकर फ्योल को बांध देते हैं। उस फ्योल को और जड़ी बूटी पिलाई जाती है जिससे वो काफी चिल्ला रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है महल में जहाँ रानी दूसरी दुनिया में जाने के लिए यंग जादूगर को एकाश्म के गेट ओपन करने को बोलती है। पर जादूगर उस गेट को ओपन नहीं कर पाता है। तब सेनापति कहता है, हमें बेलोर की जरूरत है, पर रानी मना करती है। तब सेनापति कहता है, बेलोर नहीं तो गेट ओपन नहीं।
और गेट ओपन नहीं तो दूसरी दुनिया में जाना नहीं, और वहाँ से खाना भी नहीं। फिर प्रजा भुखमरी से यहाँ सब विद्रोह करेगी। तब रानी कहती है वो सब संभाल लेगी। सीन शिफ्ट होता है फ्योल पर, जिस पर अब दानव की पावर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। पर कुछ देर बाद एक्सपेरिमेंट एंड होने के बाद फ्योल हिलना बंद कर देता है, जिससे सबको लगता है फ्योल मारा गया है। पर थोड़ी देर बाद फ्योल होश में आ जाता है और उसकी आंखें पीली हो गई होती हैं, जैसे विचर्स की हो जाती हैं। शिफ्ट होता है सियन पर, जो महल की तरफ जा रही होती है। वहाँ वो सैनिकों से फ्योल की तस्वीर दिखाकर रानी से मिलती है। वो रानी से फ्योल के बदले अपनी पुरखों की तलवार और कुछ इनाम की रकम की बोलती है, जिसको रानी मान लेती है। फिर सियन रानी से 50 सैनिक मांगती है, उसको पकड़ कर बाकी सबको मारने के लिए। रानी ये बात भी मान लेती है। शिफ्ट होता है फ्योल पर, जो खुद पर काबू करने की कोशिश कर रहा होता है। लार्क उसके पास होती है और उसकी हेल्प कर रही होती है। तभी दोनों थोड़ी देर बाद ही इंटीमेट होते हैं। सीन शिफ्ट होता है बेलोर पर, जो कैद में होता है उस लड़की के साथ। तभी वहाँ पर रानी आती है और बेलोर से एकाश्म का गेट ओपन करने को बोलती है। फिर बेलोर बोलता है, खुद को और उस लड़की को फ्री करने की बोलता है, और रानी ये बात मान लेती है। सीन शिफ्ट होता है गुफा के बाहर, जहाँ मेल्डोफ सियन के बारे में सबको बोल रही होती है कि जब फ्योल ने गुप्त रास्ते की बात बताई है तब से वो यहाँ पर नहीं है। और तभी वहाँ पर सियन आ जाती है और सबको कहती है महल तक जाने के लिए शिकारियों का एक गुप्त रास्ता है और वो वहाँ से जाएंगे। तब लार्क की जगह फ्योल को म्यूटेट हुआ देखती है और टेस्ट के लिए उस पर नाइफ फेंकती है और फ्योल उसको पकड़ लेता है। एक्सपेरिमेंट के बाद फ्योल की पावर बढ़ गई होती है और फिर सब सियन के बताए रास्ते से आगे बढ़ते हैं और वो चट्टानों के नीचे से जा रहे होते हैं। तब आगे जाकर देखते हैं रास्ता ख़त्म हो गया है और तभी पीछे से सैनिक आ जाते हैं और उनको घेर लेते हैं। फिर सियन उन सैनिकों के पास जाती है और उनके साथ वो बाकी सब की तरफ बढ़ रही होती है। एक सिग्नल देती है जो उसके बाकी के साथी सुनते हैं, जो चट्टानों के ऊपर होते हैं, और वो सैनिकों को मार डालते हैं। फिर वो उन सैनिकों के कपड़े पहन लेते हैं और महल की तरफ बढ़ते हैं। महल में पहुंचकर सियन फ्योल को दिखाकर महल का गेट ओपन करवा कर महल के अंदर घुस जाती हैं। और यहाँ पर विचर ब्लड ऑफ ओरिजिन एपिसोड 3 का एंड होता है।